हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम 2 जो कि कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसका पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी, यह एक कविता है। पहले हम लोग कविता पाठ करेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चे, कविता 2 तरह से पढ़ा जाता है। खास करके छोटे बच्चे कविता पढ़ते भी हैं और कविता गाते भी हैं। बच्चों को कविता गा करके बहुत जल्दी याद होता है, वो खेल खेल में याद कर लेते हैं। पढ़ने में उनको लगता है कि देर से याद हो रहा है, लेकिन गाने में जल्दी याद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इसको गाते हैं। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जम कर बैठा यहाँ कुहासा, यार पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चों, आप लोग भी अगर ऐसे ही गा करके याद करेंगे तो कोई भी कविता आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। आगे इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। इसका अर्थ इस पाठ में जो लिखा गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या लिखा गया है कि एक छोटी सी बच्ची आपको दिख रही है, ये आप ही के बराबर की है, क्योंकि ये दूसरी कक्षा की कविता है। तो बच्ची भी दूसरी या तीसरी या पहली में पढ़ रही होगी। देखिए, इससे और यहाँ सूरज हैं, यहाँ की दूरी कितनी अधिक है, लेकिन ये बाल मन है, ये अपने अनुसार सोच रही है कि सूरज उतनी दूर जा कर के बैठ गए हैं इतनी ठंड में, यहाँ इनकी ज़रूरत है, इनको आना चाहिए। तो ये बोल रही है कि एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। हे सूर्यदेव, हे सूर्य भगवान, आप एक कटोरी भर करके गोरी गोरी धूप माने चमकीली धूप, सफ़ेद धूप ले करके जल्दी से आइए। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। माने आप समझ ही गए होंगे, ये कविता सर्दियों के मौसम की है। सर्दी में एक तो पहले रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, अगर निकलता है तो सभी लोग सोचते हैं कि जल्दी से हम तैयार हो करके नहा धो करके बाहर जा कर के धूप में बैठें और धूप लें, जिससे कि हमारे शरीर में गर्मी आए। तो जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, माने कुहासा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कोहरा है, धुंध है, धुआं है कि कुछ भी नहीं दिखता है। आप जहाँ खड़े रहते हो बस उतने ही जगह दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता है। इसीलिए उस समय सब काम देर से होता है, लोग सूर्य के इंतज़ार में रहते हैं, बैठे रहते हैं। स्कूल भी खुलने का समय बदल जाता है। जैसे और मौसम में 7 साढ़े 7 का स्कूल रहता है, तो गर्मी में 8 हो जाता है, 8:30 हो जाता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है इस वजह से। तो उसका बाल मन बोल रहा है कि क्या ऐसे किसी के घर में जाकर के कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, मैंने सच सच बताइए, जल्दी आइए, यहाँ आपकी ज़रूरत है।
कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। मैंने कल एक तो सर्दियों का मौसम, कपड़े ऐसे ही गीले रहते हैं ठंड की वजह से, धूप नहीं होती है, ऊपर से बारिश हो गई है जिसके कारण कपड़े गीले हैं, वो अभी सूखे ही नहीं हैं। फिर क्या दीवारें क्या दरवाजे, मैंने सब कुछ गीला है, दीवारें गीली हैं, दरवाजे गीले हैं, बिस्तर गीले हैं, फर्श गीला है, सब गीला है। इसलिए आपको आना है, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। माने आज आपका बहाना नहीं चलेगा, आज आपको आना है। देखिए, एक कटोरी भरकर गोरी, जो इस कविता में लिखा गया है बच्ची के हिसाब से, बस सूर्य जब आएंगे तो कटोरी भर धूप लाएंगे, माने उसका कटोरी से ही, कटोरी उसको समझ में आ रहा है कि जो जहाँ पर रहता है उसको उतने ही धूप मिलती है। लेकिन आपको पता है ना, सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो पूरी दुनिया को धूप देते हैं अकेले। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नए और कठिन शब्द। देखिए, पाठ को पढ़ते समय भी हम लोग इन शब्दों को पढ़ें, लेकिन अलग से लिखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन शब्दों को आप बार बार पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसे कि परीक्षा में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सही सही लिख सकें। जैसे श्रुतलेख होता है या वर्तनी होती है, या जिसको कहिए उच्चारण, बोलने के समय आप गलत ना बोलें। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। कटोरी, गोरी, जमकर, यहाँ, कुहासा, आर पार, टिकता, जरा, बारिश, भीगे, गीले, दीवारें, दरवाजे, सीले, बहाना, सच सच। आप भी इसी तरह से कठिन शब्द को, नए शब्द को बार बार पढ़ने का अभ्यास करिएगा। हम लोग इसका शब्दार्थ भी देखेंगे। देखिए यहाँ शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब होता है मीनिंग, शब्दों के अर्थ। कटोरी, कटोरी क्या है? एक बर्तन है। हमारे किचन में दो तरह का बर्तन होता है, एक बनाने का और एक खाने का। बनाने का बर्तन जो होता है बड़ा होता है और मोटा होता है, जिसको आग पर चढ़ा करके उसको पकाते हैं, पकाने का बर्तन जिसको बोलते हैं। और कटोरी क्या है? खाने का बर्तन। कटोरी, थाली, गिलास, चम्मच, ये खाने का बर्तन है। दूसरा है गोरी। गोरी, कविता में जो गोरी लिखा गया, गोरी का मतलब गोरा, जिसको सफ़ेद या सुनहरा भी बोल सकते हैं। कुहासा, कुहासा का मतलब है कोहरा या धुंध। बारिश, बारिश का मतलब है वर्षा। देखिए अभी बारिश का मौसम है ना, चारों तरफ हरियाली है, बारिश हो रही है। उसके बाद सीले, सीले का मतलब है गीले। टिकना, टिकना का है रुकना। आगे देखते हैं। आगे विलोम या उल्टे अर्थ वाले शब्द, इसको विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो पहला क्या है? सूरज। सूरज का उल्टा क्या है? चांद। देखिए ऐसे भी हम जान सकते हैं, आप जान सकते हैं कि सूरज दिन में दिखाई देता है और चांद रात में। तो यहाँ जैसे दिन का उल्टा रात होता है, तो वैसे ही सूरज का उल्टा चांद। गोरी, गोरी का काली। जैसे गोरा का उल्टा काला होता है, तो गोरी का उल्टा काली। धूप, धूप का छाया। इसको भी आप जैसे अपने बातचीत से भी पकड़ सकते हैं कि बहुत देर जब आप धूप में बैठ लेते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत धूप लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, चलो छाया में चला जाए। तो धूप का उल्टा छाया। सच, सच का झूठ। और जल्दी, जल्दी का धीरे। भींगा, भींगा का सूखा। फिर गीला, गीला का भी सूखा। यहाँ देखिए भींगा और गीला ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, माने दोनों के अर्थ समान हैं। जो मतलब भींगा होगा, भींगा का मतलब गीला और गीला का मतलब भींगा, और दोनों का उल्टा सूखा। आगे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।